ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया बिल्लू। अब तो खुश है ना? तो आ इस खुशी में मिलकर हम इसका जश्न मनाते हैं यार। ओह, तेरा ध्यान कहाँ है बिल्लू? तू है कहाँ? उस भारद्वाज परिवार पर। वीरू, मेरे को लगता है कि मैंने उन लोगों को ना बड़ी आसानी से जाने दिया। मैं पूरे भारद्वाज परिवार को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। खास करके उस सिमर और रोली की बच्ची को। असली मजा तो तब आएगा जब वो लोग मेरे सामने हाथ फैलाएंगे, भीख मांगेंगे मेरे सामने जब। बिल्लो 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 मेरी प्यारी बिल्लो। तू भी ना, अरे छोड़ उन्हें, जाने दे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इधर देख, इधर देख, आज हमारे पास कितनी दौलत है। देख चारों तरफ अपने, पहले इसका थोड़ा मजा तो ले ले। और वैसे भी मैंने तो आज मैडम के लिए 5 स्टार से खाना मंगाया है, वो भी सब तेरी पसंद का। तू देखेगी तो तेरा दिल खुश हो जाएगा बिल्लो। आजा 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 आजा, सोच मत, आजा, चल बैठ जा, बस 1 मिनट में आया, ठीक है? ये पत्थर का घर नहीं है, ये मेरे जीवन का जीता जागता हिस्सा है। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुम सब लोग मेरे इस घर में रहना चाहते हो तो ठीक है, तुम लोग रह सकते हो। लेकिन हाँ, बदले में सिमर को अपनी बच्ची मेरे नाम करनी होगी। जब देखो सिमर 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 सिमर, उसी लाड का नतीजा है ये कि आज हम सब यहाँ सड़क पर खड़े हैं। कल आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उनसे ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। जितना हो सके उन्हें खुश रखिए। गणपति जी, आपकी कृपा से मेरी जिज्जी ठीक तो हो गई, पर समझने वाली बात यह है कि कल ऐसी हालत में हम उसे कहाँ ले जाएंगे। फाइव स्टार का खाना बिल्लो, सब तेरी पसंद का। क्या बात है मेरे वीरू। हाँ, रुक 1 मिनट, रुक, आता हूँ। अब क्या हुआ? अबे रुक तो आता हूँ। ढैन-टैन। दारू? दारू? इधर ला, अरे देना वीरू। दारू? वीरू, साला बच्चे के चक्कर में तो जैसे मैं दारू पीना ही भूल गई थी। हाँ। दिल खुश कर दे यार तूने तो मेरा।
जानता हूँ बिल्लो, इसलिए तो लेके आया हो। हाँ, आज अपने जश्न की रात है और इसकी शुरुआत हम दारू से करेंगे। हमारी जीत के लिए। ये कौन आ गया यार हमारे जश्न में शामिल होने के लिए? आता हूँ, रुक जा। एक मिनट, तू रुक, मैं देखती हूँ। क्या है सिमर, अब तू यहाँ क्या लेने आई है? खुशी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं अपनी बच्ची तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। तू मेरे सामने दया की भीख मांगे, यही तो मैं चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ तेरे को? अभी थोड़ी देर पहले मेरे को अपनी अक्कड़ दिखा के गई थी। तेरा पूरा परिवार भी बड़ी बड़ी आंखें दिखा कर गया था। अब क्या हुआ? कहाँ गई तेरी अक्कड़? देख सिमर, मैंने तेरे को पहला और आखिरी मौका दिया था और वो मौका तूने गवा दिया। तूने आने में जरा देर कर दी। अब मेरा मूड बदल गया। मेरे को नहीं चाहिए कोई बच्चा बच्चा। नहीं खुशी, खुशी नहीं, खुशी प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। माता जी की तबीयत बहुत खराब है खुशी, उन्हें देखभाल की जरूरत है, इस घर की जरूरत है। प्लीज खुशी, मेरे परिवार को वापस इस घर पे रहने दो। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं खुशी, प्लीज। अरे यार सिमर, तू भी अजीब है। उस बुढ़िया के चक्कर में तू अपनी छोटी सी बच्ची का सौदा क्यों कर रही है? और उसके दिन ही कितने बचे? हाँ, और वैसे भी वो जिए या मरे उससे मेरे को क्या यार? नहीं खुशी, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ खुशी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। ये है मेरा असली जश्न। वाह क्या बात है। सिमर भारद्वाज मेरे सामने नाक रगड़ रही है। साला अपना टाइम भी ना कुछ ज्यादा ही ठीक चल रहा है। जो भी सोचती हूँ झट से पूरा हो जाता है। तेरे जैसे गरीबों को अपने सामने ऐसे गिड़ाते हुए देखकर ना मेरे को बहुत बुरा लगता है। माँ, हॉस्पिटल का पेमेंट हो गया।
बाप सिमर कहाँ है? दीदी अभी यही तो थी। हाँ बेटा, यही तो बैठी थी, गुड़िया भी थी गोद में। फिर कहाँ जा सकती है? शायद मैं जानती हूँ दीदी कहाँ गई है। जब तू इतना कह ही रही है तो दिया, मैंने तेरे को एक मौका दिया। लेकिन तूने मेरी बात मानने में ना थोड़ी सी देर कर दी। अब उसका भुगतान तो भरना पड़ेगा ना। इसलिए अब तेरे को मेरी एक नहीं बल्कि दो शर्तें माननी होगी। सिमर प्लीज मेरा फोन उठाइए। प्लीज सिमर। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। कहीं ऐसा ना हो सिमर फिर किसी मुसीबत में आ जाए। भैया भैया ऑटो चलाइए, जल्दी चलाइए प्लीज। बोल सिमर, तेरे को मेरी दूसरी शर्त मंजूर है या नहीं? हाँ खुशी, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है। वीरू, ये ले, सारे पेपर्स तैयार हैं। सिमर, ये बिल्कुल वैसे ही पेपर्स है जिसपे तुमने मेरे से साइन करवाए थे हॉस्पिटल में। खुशी, तुम एक सरोगेट मदर थी। अब से लीगली इस बच्ची के माता पिता प्रेम और सिमर है। अब साइन करने की बारी तेरी। जल्दी से इन पेपर्स पे साइन कर दो और उसके बाद तुम्हारा इस बच्ची पर कोई हक नहीं होगा। भैया जल्दी चलाइए प्लीज। अबे, तेरा ये ड्रामा ना बाद में करना। अगर तेरे को साइन करना है ना तो जल्दी से कर, वरना तुझे नहीं। करती हूँ साइन।
क्या होता है? जल्दी। और तेज भैया, जल्दी और तेज। प्रेम जी, नो। मेरी बेटी है ना, है ना? खुशी, ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी। दो मेरी बच्ची मुझे। नहीं प्रेम जी, रुक जाइए। मैं खुशी को हमारी सौंप चुकी हूँ। प्रेम जी, ये पेपर्स देख रहे हैं आप? इसके ऊपर सिमर के सिग्नेचर हैं और आज के बाद कानूनन इस बच्ची पर बिल्लो का अधिकार। ये नहीं हो सकता। आपने इतना बड़ा फैसला काहे ले लिया? जी नहीं, मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगा। नहीं मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब समझाती हूँ, प्लीज। अब समझाने के लिए क्या रह गया ऐसे मारो? हमारी बच्ची है वो।
प्रेम जी, अब इस समय मैं नहीं मानू। प्रेम जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी है ना, अपनी मम्मा के पास आ गई, प्यारी सी गुड़िया। अल्ले मेरी बेटी है ना। आहा। प्रेम जी, क्या कर दिया आपने सब? ये क्या कर दिया आपने? अरे कैसी माँ है आप? आप जानती हैं ना कि वो हमारी बच्ची को पहले ही मारने की कोशिश कर चुकी है। उसके बाद आपने ऐसा क्यों किया सिमर? क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए। तो मैं और क्या करती प्रेम जी? डॉक्टर ने माता जी को आराम करने के लिए कहा है, खुश रहने के लिए कहा है। हम कैसे करते उनकी देखभाल? उन्हें इस घर से दूर रखकर कहाँ ले जाते हम उन्हें कल सुबह? क्या लगता है आपको सिमर? हाँ? क्या लगता है आपको कि मैं अपने परिवार को यूं सड़कों पर भटकने देता? नहीं सिमर, सिमर, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में आकर आपने खुशी को एक और मौका दे दिया हमें परेशान करने के लिए। आपने बहुत गलत किया सिमर। हम समझ नहीं रहे हैं प्रेम जी, बात रुपयों की नहीं है, बात इस घर की है। कितनी यादें जुड़ी है माता जी की इस घर के साथ। उनका पूरा जीवन बीता है यहाँ पर, और आज उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया सिर्फ मेरी वजह से। माँ जी, पापा, सुरेंद्र चाचा, करुणा चाची, सब लोगों की आंखों में आंसू थे सिर्फ मेरी वजह से। माता जी अस्पताल पहुंच गई सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। और कितनी तकलीफ दी थी मैं उन लोगों को। नहीं, मुझसे अब उन लोगों की तकलीफ नहीं देखी जाती। अपनी ममता के स्वार्थ में आकर जो गलती मैंने की थी, उसका प्रायश्चित करने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। इसलिए प्रेम जी, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया।
लेकिन उसी पर हमारी बच्ची। कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है, वो हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगी। खुशी की कोख में अगर किसी ने हमारे बच्चे की रक्षा की है तो वो माता रानी ने। और फिर प्रेम जी, हम सब भी तो इसी घर में रहेंगे। हमारी बच्ची हमारी नजरों के सामने रहेगी हर पल। नहीं प्रेम जी, हम अपनी बच्ची से दूर नहीं जा रहे, बल्कि हमारा पूरा परिवार अपने घर वापस आ रहा है।